बोकारो जिले के चास प्रखंड के पीपराटांड गांव के ग्रामीण इन दिनों पशुपेश में है। गांव आने जाने का मुख्य मार्ग इन दिनों बंद हो गया है। रेलवे रास्ते में डबल ट्रैक का लेन जो है वो बनाया जा रहा है। रास्ता रुक जाने की वजह से ग्रामीण अपना दैनिक काम नहीं कर पा रहे हैं। ना तो वो स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही अपने खेत ही जा पा रहे हैं। रिपोर्ट। रेलवे ट्रैक से रुका पीपराटांड गांव का रास्ता, दैनिक काम भी नहीं कर पा रहे ग्रामीण रास्ता खोलने की मांग पर कर रहे आंदोलन। स्कूल और खेत जाना भी हुआ मुश्किल। ग्रामीणों ने बीएसएल को दी थी 600 एकड़ जमीन। कंपनी ने किया था रोजगार और विकास का वादा। ये रेलवे ट्रैक पीपराटांड गांव जाने वाली सड़क पर बन रहा है। इससे इस गांव के लोग काफी पशोपेश में हैं, क्योंकि बीच में ट्रैक आ जाने से वे न तो अपने खेत जा पा रहे हैं, न ही दूसरे दैनिक काम कर पा रहे हैं। अब रास्ता ये टेक दिया है, कैसे हम लोग खेती बाड़ी जाएंगे, कैसे तालाब जाएंगे, कैसे जरिया जाएंगे। उधर सब हम लोग का है, हम लोग का लेटरिन फटरिंग है नहीं, कैसे हम लोग टाट जाएंगे। सब चीज का हम लोग का वहाँ अथी है, तो कुछ है या नहीं है हम लोग का ना, कुछ नहीं हम लोग का है। रास्ता जो है रास्ता बंद हो गया, आने जाने में रेलवे लाइन बंद कर दिया। हम लोग खेती बाड़ी तो जो भी करते थे वो टोटल हम लोग को सब समाप्त हो गया। अब बीएसएल बोलता था नौकरी देंगे, पेमेंट कर दिया, उसके बाद दिया नहीं। उसका जो भी है पहले नौकरी थोड़ा बहुत सबको 2-4 को देता था, अभी तो एकदम बिल्कुल ही नहीं दिया, न कोई फैसिलिटी दिया। अभी जो है रास्ता आने जाने के लिए रेल का लाइन को हमको रोक दिया रास्ता को। पीपराटांड गांव बीएसएल के क्षेत्र में आता है। गांव वाले कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने कंपनी को 600 एकड़ जमीन दी थी। कंपनी ने क्षेत्र का विकास करने और नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपना पहचान तक भूल गए हैं। आज स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे रोजी रोटी के लिए हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के लिए हो, हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। पहले से पुराना रास्ता था, अभी जब सिंगल लाइन बैठा उसमें रेलवे क्रॉसिंग बनाई गया है, जिसमें लोग आना जाना करते थे। रेलवे को ट्रैक के उस बार हम लोग गांव की खेतीबाड़ी होती थी। एक जोरिया है जिसमें लोग अपना जीविका पालन करते थे, नहाना धोना सिंचाई सब करते थे। लेकिन कोरोना काल से पहले उस ट्रैक को बंद कर दिया गया। आज ग्रामीण आंदोलन की राह पर हैं। वे रेलवे ट्रैक खोलने और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या विचार किया जाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। बोकारो से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ है। सुरेंद्र, लोगों की परेशानी बढ़ गई है, रास्ता नहीं होने से इनके जो दैनिक काम है वो रुक गए हैं। समाधान के लिए क्या किया जा रहा है? जी, हम बात कर रहे हैं बोकारो के चास प्रखंड के पीपराटांड गांव की, जहां इन दिनों विस्थापितों को एक अलग ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से विस्थापितों का कहना है कि जब रेलवे ट्रैक एक था तब हम एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, क्योंकि हमारी खेती भी उसी ओर है और शौच के लिए भी हम वहां जाते थे और कई तरह के कार्य, हम जैसे कि किसी को ससुराल जाना हो, किसी को और कहीं जाना हो, तो उस तरह से जाते थे। लेकिन रेलवे के द्वारा जब दूसरा ट्रैक बनाया जा रहा है, उस समय इन लोगों को जो आवागमन का है वो रास्ता को बंद कर दिया गया है। साफ तौर से रेलवे का यह कहना है कि इधर से आना जाना नहीं है, लेकिन इसके कारण विस्थापितों को काफ़ी समस्या हो रही है, क्योंकि उनकी खेती भी उधर है। और जिस तरह से लोगों का कहना है कि मवेशी भी चराने के लिए वो उधर जाते थे, लेकिन अब वह नहीं जा पा रहे हैं, न तो खेती कर पा रहे हैं, न मवेशियों को चराने के लिए जा रहे हैं, न नियम कार्य के लिए भी जा सक रहे हैं, क्योंकि यह विस्थापित गांव है। इनकी समस्याएं काफ़ी है। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हमने अपनी ज़मीन दी है, ज़मीन देने के बाद जो 8 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं उनको CSR के तहत काम करना है, लेकिन जिस तरह से विस्थापित CSR के तहत काम नहीं होने की भी बात कर रहे हैं, नियोजन की भी बात कर रहे हैं, या अन्य तरह के किसी तरह की बात जो कर रहे हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि जब चुनाव आता है तो सांसद और विधायक वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जीतने के बाद यहाँ हमारी जो दशा है, जो बिजली
तो रेलवे ट्रैक से इनके जो ग्रामीण है, जो विस्थापित है, उनका दैनिक काम रुक गया है क्योंकि खेत के लिए